हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के 7वें नंबर प्रश्न से। इससे पहले हम 6 तक पूरा क्लियर करा चुके हैं। चलिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7वां नंबर हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा था छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न था, उसे हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं क्योंकि कह रहा था कि बड़ी संख्या का ही 8 गुना था। तो जो बड़ी संख्या हमारा x है तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग उसके 8 गुना बड़ी संख्या x और बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x। देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न से आ रहे हैं जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, कह रहा था प्रश्न में दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए ये दोनों हमारी संख्या हैं, तो इसका वर्ग तो वर्ग हो जाएगा हमारा x² माइनस 8x। इसका अंतर 180 है तो 180 लिख दिए हैं। देखिए यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी x² माइनस 8x और जो 180 है उसे हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इतना तो भी हम लिख दिए हैं। अब देखिए आपस में इधर फर्स्ट एंड लास्ट गुना होता है और बीच में कैसे भी कर प्लस या माइनस करके यहाँ पर 8x लाना है आपको माइनस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट देखिए, सोचने वाली बात है कि 18 को जब 10 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 180 आ जाएगा हमारा, और 18 में से जब 10 घटेगा तो भी 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस में 8x, अब जब गुना करेंगे तो 180 x² भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 18। यहाँ पर चलिए 10 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 18 बराबर 0 हमारा। x माइनस 18 देखिए दोनों तरफ कॉमन है, तो चलिए यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं इसे, और x प्लस 10 जो बच गया उसे लिख देते हैं, बराबर हो गया हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, माइनस 18 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 18 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो देख लीजिए एक आंसर हमारा 18 आ गया है और एक आंसर माइनस 10 आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं कि चूँकि x बराबर जो माइनस 10 आया है ये नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये हमारा क्या है माइनस में यानी कि ऋणात्मक में। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हम लिखे थे बड़ी संख्या x और छोटी संख्या यानी कि जो 8 गुना था। तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला तो लेंगे नहीं, तो x बराबर 1 जो 18 है वो लिख देते हैं, यानी कि एक संख्या जो बड़ी संख्या वो तो हमें पता चल गया 18 है और छोटी संख्या उसकी 8 गुना, यानी 8 × 18, 8 जब गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन कह रहा था फ्रेंड्स वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग यानी जो 140 आया है 44 इसका वर्ग, तो जब वर्ग इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, यानी सिर्फ 12, ये 122 नहीं 12 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर छोटी संख्या बराबर 12। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 8वें नंबर। चलिए देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न का हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए तब 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 8वें नंबर प्रश्न पढ़ कर सुना दिए आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले तो माना कि रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है तो रेलगाड़ी की चाल को मान लिए हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल उसकी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब उसके बाद में क्या करना है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि समान चाल से चलने में लगा समय।
जब समान चाल से चल रहा था तब समान चाल से कितने 360 किलोमीटर, समान चाल से 360 किलोमीटर तय करने में लगा समय। फ्रेंड्स सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि समय बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटा चाल, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बटा चाल। और दूरी देखिए 360 किलोमीटर लिख दीजिए, और चाल अभी हम जस्ट x माने तो हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर आवर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी चाल से चलती है तो 5 किलोमीटर अधिक लेती है। तो चलिए नीचे यहाँ पर लिख देते हैं तथा 5 मीटर अधिक कब लेगी, चाल है 5 मीटर अधिक तो चाल को x माने और 5 अधिक ले लिया, यानी कि x + 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब 360 किलोमीटर तय करेगी, यानी कि तय करने में लगा समय। और समय बराबर फार्मूला भी जस्ट लिखे हैं दूरी बटा चाल, और दूरी तो वही है 360, सिर्फ चाल जो हमारा है जो 5 मीटर अधिक लग रहा है तो x + 5। देखिए यहाँ तक देखिए कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। जो प्रश्न में कह रहा हमारा एक तो हमारा है 360 बटा x और एक है 360 बटा x + 5। तो चलिए 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 लिख दिए। और वहाँ पर बोल ही रहा था कि 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि बराबर 1। देखिए अभी जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा हम अभी लिख दिए हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे x और x + 5 का। चलिए x × x + 5, x कट जाएगा हमारा तो बचेगा x + 5। तो चलिए 360 × x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 कटेगा तो यहाँ पर x से भी इसमें गुना करेंगे तो 360x बराबर 1। यहाँ इतना तो लिख दिए, इतना तो समझ गए होंगे। अब 360 से x में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360x, और जब 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15 और 16, 17, 18 यानी 1800। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 3600x लिख दीजिए, 3600 नहीं है फ्रेंड्स 360 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 1 से अगर इसमें गुना करेंगे, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 स्टेप और बढ़ जाएगा तो x × x + 5 आएगा। देखिए चलिए अब नीचे देख रही है, यहाँ पर 360x, यहाँ पर भी 360x, ये तो हमारा कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1800 लिख दीजिए। x से जब x में गुना करेंगे तो x², x से जब 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो 1800 है इसे हम बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो ये x² + 5x और माइनस 1800 बराबर 0। देखिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही काम करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना और बीच में कैसे भी करके 5x आना चाहिए, चाहे जोड़कर या फिर घटाकर। तो देखिए x² यहाँ पर अगर हम 45x माइनस 40x करेंगे तो घटाने पर 5 और जब गुना करेंगे तो 1800 x² आ जाएगा। आप एक बार कर ज़रूर देखिएगा। 1800 बराबर 0। यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x + 45। यहाँ पर जब -40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x + 45 दोनों तरफ कॉमन है आपस में तो लिख देंगे x + 45। और यहाँ पर जो बच गया है नीचे x + 40 बराबर 0, ये भी लिख दीजिएगा। अब देखिए एक बार x + 45 लेंगे यानी x + 45 बराबर 0 और एक बार x - 40 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा -45 और ये +40। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि चाल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, क्योंकि चाल लिख भी देते हैं हम कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऋणात्मक में नहीं होती है इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक वाला हमारा कौन है, ये -45 यानी ये नहीं होगा। तो इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमारा प्लस वाला हो जाएगा, पॉजिटिव वाला, यानी कि
40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर की ओर। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा हमारा, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल का जो हौज है उसको भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए माना कि वहाँ पर दिया हुआ था प्रश्न में, वही हम लिख रहे हैं। माना कि छोटा नल को जो हौज था, हौज को x घंटे में भरता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें तो पता नहीं है कितना घंटे में भरता, तो x मान लिए कि x घंटे में भरता है। और जो बड़ा नल है लिख देते हैं बड़ा नल, अतः बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय, तो समय फ्रेंड्स वहाँ पर कह रहा है क्या कि 10, वहाँ पर देखिए प्रश्न पर कि 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो इसे जब हम x माने और 10 घंटा कम समय ले रहा है तो हो जाएगा x - 10 घंटा। ठीक है, ये हम लिख दिए हैं। अब जो प्रश्न पर कह रहा था उससे चलते हैं, प्रश्न से हमारा क्या है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए हमारा पूछ रहा था कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लग रहा है, यानी समय ज्ञात करना है। तो चलिए समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यानी कि जो x घंटे में भर रहा है उसे तो सबसे पहले 1/x और प्लस में यहाँ पर x - 10 है तो 1/x - 10 कर देंगे। और समय हमारा कितना ले रहा था 9.3/8 यानी 1/9.3/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारी समय और दूरी होती है वो एक दूसरे के उल्टे होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि इसके उल्टा लिख दिए हैं। अब नीचे x और x माइनस जो 10 है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा x × x - 10। x से x हमारा जब कट जाएगा तो शेष बचेगा x - 10 और x - 10 यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ देखिए x - 10 से x - 10 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पर पूर्णांक तोड़ दीजिए, 9×8 = 72 और 3 = 75/8। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर x और x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 10 और बटा में x × x - 10 बराबर 8, जो नीचे जो ऊपर 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 और बटा 75। 75 से इसमें और ये x × x - 10 से इसमें, यानी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 इंटू हो जाएगा 2x - 10, यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8 है। चलिए इसे हम डायरेक्ट गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। x हो जाएगा x² और x से -10 में करेंगे तो -10x। ठीक है, देख लीजिए 75 से 2x में गुना करेंगे तो 75 दूनी हो जाएगा हमारा 150x और 75 है 750। ये हो जाएगा हमारा 8x² - 80x। देख लीजिए यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक साइड लिख देते हैं, 8x² - 80x को रहने देते हैं। अब देखिए ये जो 150x है इस बराबर को इस तरफ ले आते हैं तो -150x और जो माइनस है वो हो जाएगा +750 बराबर 0। देखिए इतना हम लिख दिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 8x² को 8x² रहने दीजिए, -80x और -150x ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 230x और ये +750 है ही हमारा और 0। देखिए इतना में तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अगर इसमें से कुछ भी कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले उसे कॉमन निकाल देते हैं, यानी कि 2, इस सब में 2 से भाग लग जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4x², ये हो जाएगा -115x, ये हो जाएगा +375 बराबर 0। और देखिए यहाँ पर 2 है, जब इस 0 के नीचे जाएगा भाग में तो ये भी हमारा 0 ही बन जाएगा। तो 4x² - 115x
प्लस 375 बराबर हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर ये जो 4x² बचा और जो यहाँ पर 115x और प्लस ये 375 और 0/2, तो यहाँ पर इसे इस तरह तोड़ना है कि गुना, जब 4 से इसमें गुना करने पर आ जाना चाहिए और यहाँ पर 115 आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किससे टूटेगा। तो यहाँ पर तो 4x² रहेगा ही हमारा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 100x और -15x प्लस 375 बराबर अगर 0 कर दें तब हमारा टूट जाएगा। आप एक बार गुना करके ज़रूर देख लें, क्योंकि हम कर चेक किए हैं तो इतना आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ से कॉमन हो जाएगा x और ये इससे हमारा 25 लग जाएगा। 4 से 25 बार में 100, तो यहाँ से -15 कॉमन ले लेंगे तो x - 25 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर x - 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे x - 25 और ये हो जाएगा हमारा जो बच गया है 4x - 15 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसे एक साइड देते हैं। x - 25 बराबर 0 या 4x - 15 बराबर 0। ठीक है, x - 25 बराबर 0 तो x बराबर उधर जाएगा तो +25 और यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 15। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट 15 नहीं, क्योंकि यहाँ पर x बराबर x के साथ जो अंक रहता है वो बटा में चला जाता है, यानी कि 15/4 हो जाएगा ये। और देखिए फ्रेंड्स, अब चूँकि x बराबर हम 15/4 लाए हैं, ये तो संभव ही नहीं है, तो लिख देते हैं कि संभव नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है फ्रेंड्स 4 से जब 15 में भाग देंगे तो देखिए 4 × 12 यानी 3 घंटा के आसपास आएगा, 3 घंटा कुछ समय आएगा। तो लिख देंगे क्योंकि यह 10 घंटे से भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः छोटा नल जो हमारा 25 से कि x बराबर आया था, तो छोटा नल 25 घंटे में भरता है। 25 घंटे में भरता है फ्रेंड्स। अगर छोटा नल 25 घंटा में भरता है तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा, लिख देते हैं। तो बड़ा नल 15 घंटे में भरेगा। फ्रेंड्स कैसे, जो अभी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर हम बड़े नल को x - 10 माने थे, x - 10 था हमारा, और x बराबर जब हमारा 25 आया तो 25 में से 10 घटाएंगे तो क्या हमारा 15 ही न बचेगा। इसलिए हमारा 15 घंटे में बड़ा नल जो है जो 15 घंटे में भर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा, मैसूर और बंगलौर के बीच के 135 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है और मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर/आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 10वें नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की हमें तो पता नहीं है औसत चाल कितनी है, तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर/आवर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिख देते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, फ्रेंड्स ये जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यानी कि x + 1 किलोमीटर/आवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से कर रहे हैं, जो हमारा प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक लिख दीजिए, क्योंकि जबकि यहाँ पर प्रश्न में कह रहा था कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वहाँ पर 11 किलोमीटर देखिए वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
आप बुक को ध्यान से देखिएगा। कह रहा था सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। जब सवारी गाड़ी हमारी x थी तो जब उससे 11 किलोमीटर अधिक होगी तो +1 नहीं +11 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब प्रश्न से आ रहे हैं। प्रश्न था हमारा क्या, कह रहा था कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर, यानी लिख देंगे ऊपर फ्रेंड्स 132 किलोमीटर की यात्रा। जब सवारी गाड़ी की चाल देखिए हमारा x है तो x से भाग दे देंगे, देखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर माइनस, फिर उसके बाद में कह रहा था कि 11 किलोमीटर अधिक लेती है। ठीक है, वो तो रेलगाड़ी की औसत चाल है हमारा। अब जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी से इसकी निकालते हैं गति चाल तो 132 हो जाएगा। और देखिए स्पीड है उसकी x + 11 तो 1 घंटे का समय कम ले रही है तो बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब x × x + 11 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम x × x + 11, x से x कट जाएगा हमारा, यानी x + 11 बच जाएगा। तो 132 × x + 11 माइनस x + 11 से x + 11 कट जाएगा, बचेगा x × 132 तो हो जाएगा 132x बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, 132x में गुना तो 132x, और 132 से जब 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1452। ठीक है, अब ये -132 जो बच गया तो -132x, अब बाटा में नीचे जो है हमारा, चलिए इसे भी गुना कर देते हैं, हो जाएगा x² + 11x बराबर 1। 132x हमारा कट जाएगा, यहाँ पर जो बच जाएगा 1452, और 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो x² + 11x ये हमारा हो जाएगा। चलिए अभी ये हो जाएगा हमारा x² + 11x, और 1452 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट इससे गुना करना है और बीच में 11x आ जाना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x²। अब इसे हम किस प्रकार तोड़ेंगे, ये हमारा 44 और 33 में टूटेगा। 44x - 33x -1452 बराबर 0, क्योंकि जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो 1452 x² भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 44। यहाँ पर जब -33 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर भी x + 44 हमारा आ जाएगा, हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब x + 44 को यहाँ पर कॉमन है तो निकाल देंगे बाहर, बच जाएगा यहाँ पर x - 33 बराबर हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पर x + 44 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x - 33 बराबर 0। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x + 44 बराबर जब 0 है तो x बराबर तो -44 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर 33 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर तो यही हो जाएगा हमारा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा माइनस में है और चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो लिख देंगे इसलिए x बराबर -44 असंभव है, असंभव है, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक में नहीं होती है। ठीक है, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी हमारी, x देखिए यहाँ पर आपको हम लेकर चलते हैं, x किलोमीटर था तो ये हो जाएगा यानी x बराबर 33 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी की चाल ये हो जाएगा हमारा 33 + 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 462 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर। ठीक है, आ रहे हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। सबसे पहले माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा को मानिए हम x मीटर। अब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा इसे हम मान लेंगे y मीटर। दूसरे लिख दीजिए, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग।
एक को x और एक को y। अब चलिए प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में कह रहा था हमारा दो वर्गों का, यहाँ पर कह रहा था दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है, यानी जो एक को x माने और एक को y माने, इसका वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इसका योग है 468 मीटर। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा था हमारा, कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। परिमाप यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 से x में गुना करेंगे 4x, 4 से y में करेंगे तो 4y, तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4y। और कह रहा था अंतर 24 है, तो ये हो गया हमारा 24। यहाँ पर देखिए 4 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लेकर x माइनस वाई बराबर 24 कर दीजिए, और x माइनस वाई और ये 4 तो बटा में चल जाएगा, तो 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस वाई, एक समीकरण 1 और एक को समीकरण 2। देखिए यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसा प्रश्न में कह रहा हम वैसा भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चल रहे हैं पहले, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1, अब समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इस समीकरण 1 जो हम लिखे हैं, यहाँ पर जो 2 वाला समीकरण है वहाँ पर x का मान रख देते हैं। x बराबर क्या है 6 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस वाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, 2a है हमारा 6, अब b है y, अब इस y स्क्वायर को रहने देते हैं और ये 468 को यहाँ पर रहने दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 6 दूनी हो जाएगा 12 वाई, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, अभी लिख दिए हैं। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा हमारा बाई हो जाएगा हमारा 2 वाई स्क्वायर, एक यहाँ पर है 12 वाई, तो लिख देते हैं यहाँ पर 12 वाई, यहाँ पर 468 है, और ये जो 36 बची गया उसे हम बराबर को इस तरफ भेज दिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, ये 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि ये हो गया हमारा 432। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई बराबर को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 432 बराबर 0। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर 2 से 12 6 बार में, तो हो जाएगा 6 वाई, और 2 से ये लगाइएगा तो 2 1 6 यानी 216 बार में हो जाएगा ये हमारा, और 0। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ जो 2 है ये गुना में, इसे हम 0 के नीचे भेज रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0 और बटा में 2। ठीक है, ये 2 यहाँ हमारे इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट गुना, और बीच में जो 6 वाई है उसे हमें लाना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18 में से 12 जब माइनस करेंगे तो 6 वाई आ जाएगा, और जब यहाँ पर आपस में 18 और 12 को गुना करेंगे तो 216 वाई स्क्वायर भी आ जाएगा हमारा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वाई हमारा कॉमन हो जाएगा, तो वाई प्लस 18, यहाँ पर देखिए माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी वाई प्लस 18 बराबर 0। वाई प्लस 18 यहाँ भी है, वाई प्लस 18 यहाँ भी है, तो ये बाहर निकल जाएगा और वाई माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वाई प्लस 18 बराबर 0 या वाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। एक बार y बराबर ये हो जाएगा माइनस 18 हमारा, और ये y बराबर आ जाएगा प्लस में 12, क्योंकि बराबर को जब इस तरफ आएगा तो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताएं कि लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई ऋणात्मक में नहीं
होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा y बराबर 12 आया है, इसलिए समीकरण 2 में हम y का मान रख रहे हैं, तो लिख देते हैं y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 था हमारा क्या, x बराबर 6 + y। ठीक है, y बराबर तो 12 ले आए हैं, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 + 12, यानी कि x बराबर 12 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। इसका मतलब फ्रेंड्स x बराबर हम जस्ट 18 लाए हैं और y बराबर 12 ले आए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स x बराबर 18 लाएँ तो ये हो जाएगा 18 हमारा, और y बराबर भी जस्ट 12 लाएँ तो ये हो जाएगा 12, यानी कि पहले वर्ग की जो भुजा थी हो जाएगी 18 मीटर और दूसरे वर्ग की जो भुजा थी वो हो जाएगी हमारे 12 मीटर। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए 4.3 में सिर्फ 11 ही प्रश्न थे और आज हमारा 11 प्रश्न, यानी कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसका पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। और क्लास 6 का सुगम गणित का बैच पहले से ही स्टार्ट है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसे भी जाकर एक बार चेक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।